प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन चलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब से हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और राज्य में बहुत से राज्यों में भी सरकार है, जब से सरकार बनी है इनके, तब से कुछ हमारे देश की महिलाओं की सुरक्षा हो रही है, सिर्फ नाम के लिए चलाया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए सर, जब से मोदी सरकार बनी है 2-3-4 साल तक तो मैं कहूंगी ठीक ठाक चलता रहा मसला, लेकिन इसके बाद ये स्लोगन जो 5 साल हो गया जब से इस स्लोगन दिया गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इनका सिर्फ एक जुमला है। और वर्तमान के दिनों में आप देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा अपनी बहन बेटियों को बचाने की अगर जरूरत है तो भाजपा के नेताओं से है सर जी। आप अखबार में पढ़ रहे होंगे, टीवी पे भी देख रहे होंगे, इत्तेफाक से दिखा रहा है, टीवी ने दिखा दिया है। देखिए तो मैं तो यही कहूंगी, सबसे पहले तो भाजपा से अपनी बेटियों को बचाओ। और रहा सवाल, अगर इतनी ही चिंता है मोदी जी को, तो देखिए हम लोग 10 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं रामलीला मैदान में। 2 दिन जंतर मंतर में रहे, उसके बाद 8 दिन हो गया रामलीला मैदान में हम लोग कर रहे हैं। हम लोग 13 करोड़ पीड़ित निवेशक, सारा इंडिया के पीड़ित निवेशक हैं, और जो दर दर भटक रहे हैं अपने ही खून पसीने की जमा कमाई को पाने के लिए। लेकिन मोदी जी नहीं दिखाई दे रही बेटियां। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहाँ बेटियां मर रही हैं, जरा वहाँ पे भी तो आओ मोदी जी। कोई नुमाइंदा नहीं आया, कोई चाहे वो कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो, मोदी का हो, किसी का कोई भी नहीं आया। लेकिन इस समय तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कौन दे रहा है? मोदी जी दे रहे हैं। तो सवाल तो मैं उन्हीं से करूंगी ना, वर्तमान में सरकार भी उन्हीं की है। तो हम लोग 10 दिन से इस कड़कड़ाती ठंडी में रामलीला मैदान में, और हमारी इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि हम वहाँ टेंट लगवा लिया कुछ करवा ले, क्योंकि हम सब गरीब मजदूर पीड़ित और निवेशक लोग हैं। अपने ही जमा धन राशि को हम दर दर भटक रहे हैं। हमारे साथ के 4000 एजेंट साथियों ने आत्महत्या कर ली। 4000 एजेंट साथियों ने, पब्लिक का दबाव, हम लोग जो एजेंट थे पब्लिक का दबाव सहन न कर पाने की वजह से 4000 घरों के चिराग बुझ गए। बहन बेटियां विधवा हो गईं, कितनों की मांगे, सिंदूर कितनों का छीन लिया। किसने छीना? किसको कहेंगे? इसको हम वर्तमान की सरकार को कहेंगे ना, जो सत्ता में, हम सवाल उसी से करेंगे ना। और आज हम लोग 13 करोड़ लोग पीड़ित हैं अपने ही पैसे के लिए। क्या मोदी जी को ये चीज नहीं समझ में आ रही? दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ अल्लाह है, लेकिन मोदी जी को बस सिर्फ वो क्या देखना चाहते, क्या सुनना चाहते, मुझे समझ में नहीं आता है। ये जो चीजें सामने हो रही है वो नहीं दिखाई देती। इनको क्या दिखा, ये जो राष्ट्रीय मीडिया है ये क्या दिखाएगी? पता क्या दिखाएगी? वो सीमा हैदर प्रेग्नेंट होने वाली है, खुशखबरी देने वाली है। ये है आज की राष्ट्रीय मीडिया की, राष्ट्रीय मीडिया की ये है दिखाने की न्यूज। उनको ये सब नहीं दिखाई दे रहा है, उनको ये सब नहीं दिखाई दे रहा है। उनको ये आलतू फालतू बस खबरें दिखाना आती हैं। तो आप जितने लोग रामलीला मैदान में धरना दे रहे हैं, सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से हमारी यही मांग है कि देखिए, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री जी से विनम्र अपील करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी हमारी पीड़ा को सॉल्व करिए प्लीज, वरना हम लोग वहीं आत्महत्या कर लेंगे। क्योंकि अगर हम लोग घर पहुंचते हैं तो हजारों हमारे जो वर्कर, जो जमा करता है वो आते हैं, वो ये कहते हैं हम तुम्हें नहीं जानते, हम सिर्फ सहारा इंडिया को हम सहारा इंडिया को नहीं जानते, हम सिर्फ तुम्हें जानते थे, तुम मुझे पैसा दो। भाई मैं कहाँ से आके पैसा दूं? मैंने पैसा तो सहारा इंडिया में जमा किया ना। और सहारा इंडिया को अगर वहाँ पुलिस जो थी वहाँ जंतर मंतर में, वो बोल रही थी किसने कहा था आप सहारा इंडिया में जमा करिए, तो मैं उन पुलिस कर्मियों को भी कहना चाहती हूँ कि किसने कहा था, किसके बाप ने कहा था कि इनको लाइसेंस दो? तो लाइसेंस तो सरकार ने दिया ना, तब जमा किया। क्या सरकार ऐसे ही करती है कि चिटफंड कंपनियों को लाइसेंस दे देती है और बस इसके बाद उनको पैसा लूटो और भाग जाओ? देखा तो है आपने, कितने लोग भाग गए, कितने लोग भाग गए। और ये तो बहुत अच्छा रहा कि ये जो जब केस चला था ना, तब मनमोहन सिंह की सरकार थी। हालांकि मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन जिस समय ये स्कैम शुरू हुआ 12 साल से, तो उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। उन्होंने इनका वीजा जब्त कर लिया था, क्या आपके सुब्रत राय का। तो ये शुक्र मनाइए कि ये विदेश नहीं जा पाए, वरना इनके राज में होते तो कब के ये फिर चले जाते विदेश। यही सच्चाई है मोदी सरकार की।
अगर मोदी जी को दया जरा सी भी हो तो रामलीला मैदान पे उनकी बहन बेटियां बैठी हुई हैं और उनकी पीड़ा को सुने और आके उनकी समस्या को हल करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।